नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जुलाई 2026 के 200 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो जिससे जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनका अच्छे से मंथली रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए भी 200 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो, जिसमें हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट जितने कम समय में। तो दोस्तों, आप कोई भी वनडे स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत ने वेनेजुएला में लगातार आए भूकंपों के बाद राहत और मानवीय सहायता भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन अमस्तद। दोस्तों, यह अमस्तद का मतलब होता है दोस्ती। कनाडा में इंटरनेशनल पेमेंट का लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों, ये कंपनी बनी है स्काइडो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जुलाई 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने हैं महेश दीक्षित। एनसीईआरटी ने अपनी किस कक्षा की पुस्तक अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड बियॉन्ड में वर्ष 1975 के आपातकाल के अध्याय को शामिल किया है? तो दोस्तों, ये जो आपातकाल है इसे शामिल किया गया है कक्षा 9 में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2026 के लिए भारत के कितने स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो दोस्तों, ये जो सर्वश्रेष्ठ स्कूल का लिस्ट है इसमें भारत के कुल 7 स्कूल है जो कि शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार 2026 में विशेष सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो यूके इंडिया पुरस्कार 2026 है उसे सम्मानित हुए हैं पीयूष गोयल। हवाई अड्डों पर ईबोला रोग की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, ये जो ईबोला रोग है इसकी निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है एयर सुविधा 2.0 पोर्टल। किस राज्य के कृषि विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया है? तो दोस्तों, ये जो पाइनएप्पल फेस्टिवल है इसका आयोजन दिल्ली में किया है त्रिपुरा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो सम्मान है गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है सेशल्स देश के द्वारा। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत के 96 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो 96 शतरंज ग्रैंड मास्टर वो बने हैं गोवा के इथनवाज। और दोस्तों, ये सिर्फ 14 साल के हैं और ये सबसे अब तक के युवा चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर में एक सड़क का आधिकारिक नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कर दिया है? तो दोस्तों, ये जो सड़क का नाम है डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू उसे किया है हैदराबाद में। अमित शाह जी ने किस राज्य में भारत की पहली कोऑपरेटिव आधारित भारत टैक्सी लॉन्च की है? तो दोस्तों, ये जो भारत टैक्सी है उसे अमित शाह जी ने लॉन्च किया है गुजरात में। महिलाओं की लॉन्ग जंप में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है केरलम की एनसी सोजन ने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉकाई, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा के लिए शुरू किया है। इंटारो ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जीता है?
तो दोस्तों ये जो इंटर ओपन 2026 है, इसका पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है सुमित नागल ने। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम का पहला वाणिज्यिक निर्यात यूनाइटेड अरब अमीरात को भेजा गया है? तो दोस्तों ये जो रीवा सुंदरजा आम है वो है मध्य प्रदेश का, जिसे यूएई को निर्यात किया गया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के गोल्ड मेडल से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो एसजेएफआई है उसके गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए हैं प्रख्यात चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट है इसे अमित शाह जी ने लॉन्च किया है गुजरात में। 61 संरक्षित स्थलों के साथ आधिकारिक रूप से कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? तो दोस्तों ये जो सबसे अधिक 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है इटली। टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट रेटिंग 2026 की जेंडर इक्विलिटी श्रेणी में पूरे विश्व में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो जेंडर इक्विलिटी है उसमें पूरे विश्व में शीर्ष स्थान हासिल किया है कर्नाटका की मणिपाल एकेडमी ने। DRIV जो कि एक ऑटोमोबाइल से संबंधित है, उसका पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो DRIV है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में चीन ने किस देश के मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन बनाने का समझौता किया है? तो दोस्तों ये जो मोंगला पोर्ट है वो है बांग्लादेश का, जिसके पास चीन इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहा है। भारत द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल PS लेस्पोइर किस देश को सौंपा गया है? तो दोस्तों ये जो PS लेस्पोइर है वो भारत ने सौंपा है सेशेल्स को। 30 जून 2026 को भारतीय सेना के 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों भारतीय थल सेना के प्रमुख अब बन गए हैं जनरल धीरज सेठ। WMO का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान IMO पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो IMO सम्मान है इसे जीत लिया है फ्लोरेंस रावियर ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों जुलाई 2026 में भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हर्षवर्धन GB जो कि चेन्नई के हैं। किस भारतीय टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो दोस्तों ये जो टीम है जिसने LA ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई किया है वे है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये जो जल प्रबंधन समझौता है वो हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। वर्ल्ड ड्राइंग कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किन जवानों ने जीता है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड ड्राइंग कप हुआ था उसमें भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है हवलदार लक्ष्य और हवलदार उज्जवल कुमार सिंह की जोड़ी ने। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक का 30वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो रिम ऑफ द पैसिफिक है इसका 30वां संस्करण का आयोजन हुआ है अमेरिका में। भारत पहली बार मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के किस संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जो कि भारत में होने वाला है वो है 14वां संस्करण और ये होने वाले हैं अक्टूबर 2026 में। भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये जो सबसे स्वच्छ पोर्ट है वो बन गया है उड़ीसा का पारादीप पोर्ट। हाल ही में यूरोप में और विशेषकर फ्रांस में किस मौसम संबंधित घटना के कारण खतरनाक हीटवेव आई है? तो दोस्तों ये जो खतरनाक हीटवेव आई है उसका कारण है
ओमेगा ब्लॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स यात्रा के दौरान लगभग 194 वर्ष पुराने दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव से मुलाकात की थी, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो 194 वर्ष पुराना उम्रदराज जीवित जीव है उसका नाम है जोनाथन, जो कि एक कछुआ है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सी नई रणनीति अपनाई है? तो दोस्तों जो पुरानी रणनीति थी वो थी 6x6x6, लेकिन अब जो नई रणनीति है वे है 7x7x7 रणनीति, यानी कि 7x7x7 स्ट्रेटेजी। एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये जो CISE है उसके प्रमुख के रूप में हाल ही में पदभार ग्रहण किया है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध क्षेत्र में तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए किस विशेष ड्रोन इकाई की स्थापना की है? तो दोस्तों ये जो ड्रोन इकाई है इसका नाम है बाज बटालियन। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का 29वां संस्करण था वो 1 और 2 जुलाई 2026 को आयोजित हुआ है राजस्थान के जयपुर में। भारतीय सेना का उप प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जुलाई 2026 में भारतीय सेना का उप प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। जर्मनी में आयोजित होने वाले स्टुटगार्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026 का मुख्य फोकस किस सिनेमा पर रहेगा? तो दोस्तों ये जो स्टुटगार्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल है जो कि जर्मनी में आयोजित होने वाला है उसका मुख्य फोकस रहने वाला है मलयालम सिनेमा पे। 2026 के UN SDG इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो UN SDG इंडेक्स आया है उसमें भारत का स्थान है 94। CBDT के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जुलाई 2026 में CBDT के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं रवि अग्रवाल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया है वो है UHI, यानी कि यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। भारतीय वायुसेना के 91 उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जुलाई 2026 में भारतीय वायुसेना के 91 उप प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। नमो स्वच्छता अभियान और अमृत पान अभियान हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किए गए हैं? तो ये जो नमो स्वच्छता अभियान और अमृत पान अभियान है वो शुरू किया गया है गुजरात द्वारा। महिलाओं के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का विकास डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन संस्था ने किया है? तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है उसका नाम है सी लिप्स, जिसका विकास डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन संस्था द्वारा किया गया है महिलाओं के लिए। ICC पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 स्थान किसने हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो विश्व में नंबर 1 स्थान है वो हासिल किया है ईशान किशन ने। पहला NBT भूषण सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो NBT भूषण सम्मान है उसे सम्मानित हुए हैं प्रसून जोशी। आकाशवाणी ने अपने 90 साल के जश्न के हिस्से के तौर पर हाल ही में क्या लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो 90 साल होने पे आकाशवाणी ने लॉन्च किया है स्वर प्रेरणा विथिका गैलरी। जमीन से सटीक सर्वे और सीमांकन के लिए डिजी रोवर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो डिजी रोवर अभियान है जो कि जमीन के सटीक सर्वे और सीमांकन के लिए शुरू किया गया है और इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। गुजरात में
सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो गुजरात में सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है वो स्थापित किया गया है गुजरात के पाटनगर गांधीनगर में। वर्ष 2027 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये जो बुकर प्राइज है उसका नाम 2027 से होने वाला है बुकमान इंटरनेशनल प्राइज। विदेशी अंशदान की रियल टाइम निगरानी के लिए किसने FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो FCRA 2.0 पोर्टल है इसे लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत PM जय योजना के लिए कौन सा आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो व्हाट्सएप का चैटबॉट है जो कि आयुष्मान भारत PM जय योजना के लिए लॉन्च किया गया है उसका नाम है आयुष्मान सारथी। भारतीय पर्यटन के डिजिटल प्रचार को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये जो MOU हुए वो हुए हैं गूगल इंडिया के साथ। किस राज्य की पुलिस ने 28 दिवसीय ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस अभियान है इसे शुरू किया गया है गुजरात पुलिस द्वारा। जून 2026 में बिल मायर को कैनेडी सेंटर में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार गया? तो दोस्तों ये जो बिल मायर को जो पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है मार्क ट्वेन पुरस्कार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो दुर्गा स्क्वाड है इसे शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। किस भारतीय को 2026 का USI SPF लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार है उससे सम्मानित हुए हैं सुनील भारती मित्तल। किसने अपनी कहानी द सरपेंट इन द ग्रो के लिए 2026 का प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? दोस्तों ये जो प्राइज है इसे जीत लिया है त्रिनिदाद के लेखक जिनका नाम है जामिर नजीर। किसने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का था जिन्होंने 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था और उनका रिकॉर्ड तोड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने जिन्होंने 15 साल और 99 दिन में उन्होंने डेब्यू किया है। और साथ ही दोस्तों वो फीमेल और मेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर अब बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग जैसी हाई एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों ये जो हाई एनर्जी ड्रिंक्स है उस पर बिक्री लगाई है महाराष्ट्र ने। सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो सी फूड एक्सपो है वो 1 से 3 जुलाई 2026 को आयोजित हुआ था चेन्नई में। जुलाई 2026 में भारत की यात्रा पर आने वाली साना तकाइची किस देश की प्रधानमंत्री है? तो दोस्तों ये जो साना तकाइची है वे है जापान की प्रधानमंत्री जो जुलाई 2026 में भारत की यात्रा पर आई है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दृष्टिबाधित लोगों के लिए किस राज्य ने टोयोटा मोटर के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये जो टोयोटा मोटर के साथ समझौता है वो किया है मिजोरम ने। भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जुलाई 2026 में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है रविशंकर जी। फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों मई और अप्रैल इन दोनों मंथ में और जून में भी यानी कि जून 2026 तक अप्रैल 2026 से लेकर जून 2026 तक फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन काफ़ी
तेजी से बढ़ा था और ये हुआ था अल्बानिया में। विश्व का सबसे पुराना सटीक रूप से दिनांकित बरगद का वृक्ष कहाँ घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये तकरीबन 700 साल पुराना बरगद का वृक्ष है, वो है बिहार में। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है? तो दोस्तों ये जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है वो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शुरू की है पंजाब ने। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों जो महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 थी इसे भी जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ब्रिक्स की एंटी ड्रग्स एजेंसियों की प्रमुखों की 18वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये जो बैठक है वो 6 और 7 जुलाई 2026 को आयोजित हुई थी गुवाहाटी में, जो कि है असम में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मिशन कायाकल्प शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो मिशन कायाकल्प है जो कि स्कूलों को और भी ज्यादा आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है दिल्ली द्वारा। जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये जो जलालाबाद है उसका नाम परशुरामपुरी किया गया है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी नेमार किस देश से है? तो दोस्तों ये जो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है नेमार, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से जुलाई 2026 में संन्यास की घोषणा की है, और वे प्रसिद्ध खिलाड़ी है ब्राजील के। डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा स्वदेशी लाइट टैंक कौन सा है? तो दोस्तों ये जो स्वदेशी लाइट टैंक है उसका नाम है जोरावर। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा दिया गया है? तो दोस्तों ये जो बितांग आदिपूर्णा है वो है इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत के पहले वायु भरे रबर बांध का निर्माण दक्षिण कोरिया की तकनीक से कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो वायु भरे रबर बांध है इसका निर्माण हो रहा है गुजरात में। किस राज्य सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है? तो दोस्तों ये जो वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन है वो किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। स्क्वैश पीएसए चैलेंजर टूर 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है तन्वी खन्ना ने। AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो अमेरिका का अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को। किस प्रसिद्ध ब्राजीलियाई फुटबॉलर ने माई लास्ट डांस पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है माई लास्ट डांस इसे लिखा है नेमार जूनियर ने। किस राज्य सरकार ने मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये जो मिशन जीरो पॉवर्टी है इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत की 21वीं डेजिग्रेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये घोषित किया गया है मिजोरम को। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये जो भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन है वो बनने वाला है बिहार के पटना में। टाइम आउट की वर्ष 2026 की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो दोस्तों ये जो दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची आई है जुलाई 2026 में, और उसमें भारत का जो शहर शामिल हुआ है वो है राजस्थान का जयपुर। और दोस्तों जयपुर का इसमें 6ठा स्थान है। अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने कुल स्वर्ण पदक जीते हैं 4।
IIM बेंगलुरु का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये IIM बेंगलुरु का विदेशी परिसर बनने वाला है इंडोनेशिया में। किसे ब्रिजमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये थे गिरीश भारद्वाज, जिन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किस इंग्लिश डिक्शनरी ने अपने शब्दकोश में नए भारतीय और दक्षिण एशियाई शब्दों को शामिल किया है? तो दोस्तों इस डिक्शनरी का नाम है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठी कहाँ खोजी गई है? तो दोस्तों ये जो ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठी है जो कि 2000 साल पुरानी है और इसे खोजा गया है थाईलैंड में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये जो दक्षायणी योजना है वो है केरलम की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जुलाई 2026 में निदेशक नियुक्त हुए हैं अमित गर्ग। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर है वो बन गए हैं अश्वत्थ एस। शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये जो गुरु दक्षिणा है इसे शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। मानस और महाभारत नाम की अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों ये जो मानस और महाभारत है इसके अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई है किर्गिस्तान में। किसानों में भूमि अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए मी भूमि मी हक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो मी भूमि मी हक्कू है जिसका मतलब होता है मेरी भूमि मेरा हक, और इसे शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। देश का पहला 6 लेन रनवे अंडरपास किस हवाई अड्डे पर बनेगा? तो दोस्तों ये जो 6 लेन रनवे है जो कि अंडरपास बनने वाला है हवाई अड्डे के नीचे, और ये होने वाला है वाराणसी एयरपोर्ट के नीचे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन है इसका नाम है ऑपरेशन हार्डबॉल। एशियाई टेनिस फेडरेशन का प्लेयर एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो एशियन टेनिस फेडरेशन है उसके प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं लिएंडर पेस। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो ICC हॉल ऑफ फेम है उसमें 10वें जो भारतीय शामिल हुए हैं वो है सौरव गांगुली। बागबानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये जो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड है वो मिला है गुजरात को। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों ये जो आसियान की बैठक होने वाली है उसकी मेजबानी करने वाला है हमारा देश भारत। दोस्तों आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। किस राज्य सरकार ने अपनी पहली डेटा नीति 2026 से लेकर 2029 को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो पहली डेटा नीति है इसे लॉन्च किया है गुजरात ने। भारतीय मूल के किस नासा अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जा रहा है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर अनिल मेनन। किस देश में एक समारोह के दौरान ह्यूमैनॉइड रोबोट की शादी कराई गई है?
तो दोस्तों ये जो ह्यूमैनॉइड रोबोट है उनकी शादी कराई गई है रूस यानी कि रसिया में। राजस्थान के किस 200 साल पुरानी वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो जीआई टैग है वो दिया गया है जोधपुर की मोजड़ी को। बिटवीन तेहरान एंड तेल अवीव गाजा स्टोरी ऑफ अनएंडिंग वॉर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है बिटवीन तेहरान एंड तेल अवीव, इसे लिखा है कर्नल राजीव अग्रवाल ने। सप्ताह में एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अवीकली कहाँ लॉन्च की गई है? तो दोस्तों जो इंसुलिन की दवा है अवीकली, इसे लॉन्च किया गया है हमारा देश भारत में और इसे बनाया है डेनमार्क की कंपनी ने। पिल्लादे संपदा योजना की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों ये जो पिल्लादे संपदा योजना है इसकी घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश में और इसके तहत तीसरे बच्चे पे 30,000 और चौथे बच्चे पे 40,000 की वित्तीय सहायता की जाएगी और इसका मोटो है चिल्ड्रन इज वेल्थ। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1,000 पर 10 से भी नीचे पहुंच गई है? तो दोस्तों ये जो जन्म दर नीचे गई है वो हुआ है केरलम में। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की गठित की है? तो दोस्तों ये जो यूसीसी है उसे सबसे पहले लागू किया था उत्तराखंड ने, दूसरा राज्य था गुजरात, तीसरा था असम और अब ये 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है पश्चिम बंगाल ने। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है उसमें महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2027 के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों जो एरो इंडिया 2027 है उसका 16वां संस्करण होने वाला है बेंगलुरु में। बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये जो बटरफ्लाई टेबल टेनिस सीजन है जो कि 9 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2026 को होने वाला है और इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। किस मशहूर प्लेबैक सिंगर का निधन हो गया है जिन्हें दक्षिण भारत की नाइटेंगल यानी कि दक्षिण भारत की कोकिला भी कहा जाता था? तो दोस्तों ये जो जुलाई 2026 में जिन मशहूर प्लेबैक सिंगर का निधन हुआ है उनका नाम है एस जानकी। मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसे बनाया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किन 14 देशों की ट्रिब्यूनल ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के किस दावे को खारिज किया है? तो दोस्तों ये जो दक्षिणी चीन सागर में चीन का जो दावा है जिसने 14 देशों की ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया है वो था 9 डैश लाइन। किस राज्य में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये जो फीस होती है प्राइवेट स्कूलों की उसके रेगुलेटेड करने के लिए ये संशोधन अध्यादेश मंजूरी दी गई है पंजाब में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसे मोदी जी ने लॉन्च किया है हरियाणा में। इटली में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में किस भारतीय शूटर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों जो ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप था उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है नीरू ढांडा ने। किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है?
तो ये जो 16 अगस्त है उसे आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। नई दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों ये जो नई दिल्ली का सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र है उसका अब नया नाम हो गया है कर्तव्य भवन क्षेत्र। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो पहली महिला क्रिकेटर है वो बनी है यास्तिका भाटिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। किस राज्य ने धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो योजना है हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म, इसे शुरू किया है बिहार ने। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हुई थी जुलाई 2026 में, उसमें पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है जैनिक सिनर ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। फॉर्चून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो फॉर्चून इंडिया है उसकी मोस्ट पावरफुल वुमन पुरस्कार से सम्मानित हुई है नीता अंबानी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो टावर ऑफ जस्टिस है इसका उद्घाटन किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों ये जो महिला समृद्धि योजना है उसका नया नाम अब कर दिया गया है दिल्ली लक्ष्मी योजना। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक सैटेलाइट फोन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो सैटेलाइट फोन है इसे लॉन्च किया है BSNL यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो शौर्य विजय यात्रा है इसका शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली से। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड से निवेश प्राप्त करने वाली पहली भारतीय स्पेस टेक कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ये जो भारतीय स्पेस टेक कंपनी है उसका नाम है ध्रुवा स्पेस। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो अभियान है उसका नाम है शांति अभियान। किस राज्य के ऊंझा जीरा और सौंफ को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो जीरा और सौंफ है जिसे GI टैग दिया गया है वो है गुजरात का। ITTF पुरुष युगल विश्व रैंकिंग में नंबर 2 का स्थान किन भारतीय खिलाड़ियों ने हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो ITTF पुरुष युगल में वर्ल्ड में जो सेकंड नंबर पे जो जोड़ी आई है उनका नाम है मानव ठक्कर और मानुष शाह। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो दोस्तों ये जो शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है वो है मयूर नाम का एक मोर। नलम टीएन नामक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो नलम टीएन है इसे लॉन्च किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुना गया लखनपुर शहर किस राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये जो लखनपुर शहर है वो है जम्मू और कश्मीर में। 20,000 वस्त्र उत्पादकों की प्रदर्शनी वाला भारत टेक्स 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो भारत टेक्स 2026 है ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में।
उत्तर प्रदेश के किस कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर कर दिया गया है? तो दोस्तों ये जो कस्बा है वो है बदरसा कस्बा, जिसका अब नया नाम भरतनगर कर दिया गया है। द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये जो पुस्तक है द वॉइस ऑफ जस्टिस, इसका विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सोश्रुतम 2026 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो सोश्रुतम 2026 है, इसका उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में। भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस यात्रा को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है, उसमें जुलाई 2026 में शामिल हुई है जम्मू कश्मीर की भैरव यात्रा। 200 टेस्ट विकेट, 100 T20 विकेट और 150 ओडीआई विकेट का आंकड़ा पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये तीनों फॉर्मेट में 3 अंकों की विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं जसप्रीत बुमराह। किस राज्य सरकार ने कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो कौशल सेतु और कौशल सारथी है, इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में किस भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स है, उसमें जो पूर्व आरबीआई गवर्नर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है रघुराम राजन। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है अमन सहरावत ने। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि 2025 के लिए दिया गया है जुलाई 2026 में, और यह दिया गया है आर बेरामुथु को। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री जुलाई 2026 में बने हैं सेर्ही कोरेत्स्की। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल मून डे है वो हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को। गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक किस देश की संसद ने पारित किया है? तो दोस्तों ये जो इच्छा मृत्यु है, इसके विधेयक को पारित किया गया है फ्रांस में। आईसीसी फ्रेंचाइजी लीग समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो आईसीसी फ्रेंचाइजीज है, इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जुलाई 2026 में तमीम इकबाल, जो कि बांग्लादेश के हैं। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय सीधी उड़ान कहाँ के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो उड़ान है वो है इंदौर से लेके अबू धाबी तक। उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? तो दोस्तों ये जो गैलरी खोली गई है, जहां पे उत्तराखंड की जितनी भी चीज़ों को अब तक जीआई टैग मिला है वो सारी चीज़ों का प्रदर्शन किया जाएगा, और ये जीआई उत्पादक गैलरी खोली गई है हल्द्वानी में। आईसीसी के 111वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये जो 111वां सदस्य देश है वो बना है मॉरिशस। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो सचिव के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला। माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
तो दोस्तों ये जो सम्मेलन था इसका आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया, जो कि है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और दोस्तों इसका आयोजन हुआ था 17 जुलाई 2026 को। आईसीसी की नई गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जुलाई 2026 में आईसीसी की जो नई गवर्नेंस रिव्यू कमेटी बनी थी उसमें चेयरमैन पद पर नियुक्त हुए हैं देवजीत सेकिया। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, जो कि एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, उसमें भाग लेने के लिए कहां पहुंचे हैं? तो दोस्तों ये जो पिच ब्लैक 2026 है वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों ये जो फीफा विश्व कप 2026 था इसमें अर्जेंटीना को हरा के यह खिताब जीत लिया है स्पेन ने। नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये जो पहला स्थान है वो प्राप्त किया है गुजरात ने। भारत की पहली नाइट सफारी और डे जू के निर्माण को कहां मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये जो भारत की पहली नाइट सफारी है वो बनने वाली है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में। जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो महिला एकल खिताब है उसे जीत लिया है पीवी सिद्धू ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है उसका नाम रखा गया है पीको, जो कि एक मोर है। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो दो अभिनेता को संयुक्त रूप से दिया गया है और वे है मम्मूटी और कार्तिक आर्यन। मम्मूटी को उनकी फिल्म मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और अगर साथ ही बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की तो वो बनी है यामी गौतम और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है आर्टिकल 370। महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये जो महिला हॉकी विश्व कप है वो होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड में। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये जो ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन है वो किया गया है गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो शब्द संग्रहालय है इसका पहले चरण का लोकार्पण अमित शाह जी ने किया है कोलकाता में। भारत के 99 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों जो 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं वो बने हैं BS रथनवेल। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उसमें वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर का नाम है रोहित शर्मा। और अगर बात करें पहली भारतीय महिला क्रिकेटर की तो वो थी यास्तिका भाटिया। RSS at 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सैक्रिफाइस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है RSS at 100 इसे लिखा है श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी ने। DCGI ने किस देश की ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन है जिसका नाम है क्यूडेंगा, जिसे DCGI ने मंजूरी दी है वो है जापान की। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों ये जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है वह दिया जाने वाला है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को। विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए विश्वास 2026 योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है?
तो दोस्तों इसे शुरू किया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने, यानी कि हिंदी में कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक बनने वाली है मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। 14वें साउथ एशियन गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो 14वां साउथ एशियन गेम्स है जो कि मार्च 2027 में आयोजन होने वाला है और इसका आयोजन करने वाला है पाकिस्तान। अमेरिका और किस देश की सेना के बीच में अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो अभ्यास है टाइगर लाइटनिंग 2026 वो होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किस मर्सिडीज ड्राइवर ने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है किमी एंटोनेली ने। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप इसे लिखा है विकास कुमार झा ने। जून 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष किसे चुना गया है? तो दोस्तों जून मंथ के पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं न्यूजीलैंड के नाथन स्मिथ। पॉलिसी बाजार का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पॉलिसी बाजार के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। मैन्यूरे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2026 का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो स्वर्ण पदक है वो जीता है एस रोहित कृष्णा ने। चीन का 9वां लुसुन साहित्य पुरस्कार कविता श्रेणी में किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये जो 9वां लुसुन साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया है वांग जिबिंग को। और दोस्तों ये एक फूड डिलीवरी का काम करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के दिशा निर्देशों को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है उसे मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली 100 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को कहां मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये मंजूरी दी गई है गुजरात में। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जुलाई 2026 में नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त की गए हैं अनुराग जैन। भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये जो एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य है वो स्थापित होने वाला है महाराष्ट्र में। भारत के पहले पूर्ण आकार के इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान PT-01 का अनावरण किस कंपनी ने किया है? तो ये जो टेक ऑफ और लैंडिंग विमान है इसका अनावरण किया है द ई-प्लेन कंपनी ने। ब्रिटेन सरकार में नए एआई मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कनिष्क नारायण। और दोस्तों ये मूल भारतीय है। विश्व की दूसरे सबसे प्राचीन ज्ञात चट्टान पिछोर ऑर्बिकुलर ग्रेनाइट भारत में कहां मिली है? तो ये जो दूसरे नंबर की सबसे प्राचीन चट्टान है वो मिली है मध्य प्रदेश में। और अगर बात करें पहली की तो वो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला यूपीआई आधारित मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है एनकेस ने। जून 2026 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी में किसे चुना गया है? तो ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला जून 2026 में बनी है इंग्लैंड की डेनी वाइट हॉज। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है?
तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है समरस विद्या सेतु मेगा अभियान, इसे शुरू किया है गुजरात ने। वर्ष 2026 का मिसेस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो मिसेस इंडिया 2026 है, इसे जुलाई 2026 में जीत लिया है आकांक्षा चौधरी ने। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये जो महात्मा गांधी जी की अर्ध प्रतिमा है, इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है उत्तर मैसेडोनिया में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है जुलाई 2026 में, और इसके में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में शीर्ष पर रहा है पाकिस्तान। यूएसए ने किस अरब देश के साथ शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है? तो दोस्तों ये जो शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो अमेरिका ने किया है सऊदी अरब के साथ। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। MMA एशियाई चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस प्रतियोगिता को जीत लिया है संग्राम सिंह ने। दुनिया का चक्कर लगाने वाले भारत के पहले महिला सेलिंग अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो भारत के पहले महिला सेलिंग अभियान है जो कि दुनिया का चक्कर लगाने वाले हैं, और इस अभियान को नाम दिया गया है समुद्र प्रदक्षिणा। साथ ही दोस्तों जून मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जून मंथ के भी मोस्ट टाइम 200 MCQ कवर किए हैं, तो इसे भी अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इसे भी आप अवश्य देख लेना, ताकि जून मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत न रहे। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आपको अगले किसी भी मंथ के वीडियो चाहिए तो सभी मंथली वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम 200 MCQ कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। अगर आप ये मंथली वीडियो देख लोगे तो मंथली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इन सबको आप अवश्य देख लेना। तो दोस्तों ये थे जुलाई 2026 के 200 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और आज का आखिरी सवाल, मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक का। जो भी क्वेश्चन पूछे गए और खास वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में अवश्य से बताना, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य से करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पर शेयर करके चैनल को सपोर्ट अवश्य से करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।